हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने मंथली प्रेडिक्शन मई 2024 की पेश करने जा रहा हूँ। लेकिन मंथली प्रेडिक्शन पेश करने से पहले मेरे बहुत सारे व्यूवर्स, मेरे बहुत सारे यूट्यूब के दोस्त ये चाहते हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस शुरू करूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं बन पा रहा। लेकिन फिर मुझे किसी ने बहुत अच्छा कमेंट किया, अगर आपके पास टाइम नहीं है, हफ्ते में एक क्लास लें, मंथ में एक क्लास लें, मंथ में 2 क्लास लें। तो मुझे उनका ये जो सुझाव था, एडवाइस थी, वो अच्छी लगी। तो बड़ी जल्दी मैं ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहा हूँ, जो हफ्ते में 1 द टाइम होगी और उसकी अपडेशंस आपको मिलेगी। लेकिन ये वीडियो प्रेडिक्शन की मई 2024 की स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग, अभी एक मैंने वीडियो डाला सैटर्न ट्रांजिट इन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, डेट थी 5 और 6 अप्रैल की, जब उन्होंने यहाँ पे ट्रांजिट करना शुरू करना है। बड़ी जल्दी लोग कमेंट डाल देते नीचे, रॉन्ग प्रेडिक्शन, फॉल्स प्रेडिक्शन। अरे भाई साहब, अभी ट्रांजिट को निकलने तो दो, 1-2 महीने आगे तो चलो, 3-4 वीक होने तो दो। जब भी कोई ग्रह गोचर में चेंज होता है, आप उसको समझ के चलें। जो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं ना, वो आपके डिग्री जो है आपके लगन की, उसके अकॉर्डिंग होते हैं। आपके असेंडेंस की डिग्री क्या है, आपको ये जानना जरूरी है। आई गिव यू वन एग्जांपल। अगर आपका 15 डिग्री पे लगन है, आपका नेटल चार्ट का लगन कुंडली जो लगन है आपका 15 डिग्री पे है, तो ट्रांजिट करते हुए जब कोई प्लैनेट 7 डिग्री के पास आएगा और 21 डिग्री तक रहेगा, तो वो आपको पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट देगा। ये नहीं है कि अब 1 मई 2024 को जैसे ही जुपिटर टॉरस में जाएंगे तो आपके लिए छप्पड़ फट जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपके लगन के हिसाब से 12-13 महीने गुरु का गोचर एक राशि में रहता है, वो चलेगा अपने हिसाब से। लेकिन जो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, वो मिलेंगे आपके लगन की डिग्री के हिसाब से। अब किसी की लगन की डिग्री अगर 22 है, समझ लें जब आपका बर्थ हुआ, और समझ लें आपका जेमिनी असेंडेंस है, मिथुन लगन है, और आपके लगन की डिग्री 22 है। अब 1 मई को जुपिटर टॉरस में एंटर कर रहे हैं, या 5 अप्रैल को सैटर्न ने एंटर किया पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, एग्जांपल दे रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि 5 अप्रैल या 6 अप्रैल निकली या 1 मई निकली तो 2 मई से जुपिटर की ब्लेसिंग्स आपको शुरू हो जाएंगी। नहीं, जो डिग्री है ना, जैसे अब 22 डिग्री का आपका असेंडेंस है, यानी कि लगन 22 डिग्री का है, तो जब जुपिटर ट्रांजिट करते करते 14-15 डिग्री, 14-15 डिग्री के पास जाएंगे, तो जेमिनी असेंडेंस जिनकी लगन की डिग्री 22 है, 15 डिग्री से लेकर 29 डिग्री तक गुरु उनको बेनिफिट देंगे। यानी कि 15 डिग्री, 7 डिग्री पहले 22 से और 60 डिग्री बाद में। ये एक सही रूल है ट्रांजिट को स्टडी करने का। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जिस ट्रांजिट का वीडियो सुनते हैं, क्या उस प्लैनेट की महादशा, अंतरदशा या पत्यंतर दशा आपके ऊपर चल रही है? अगर चल रही है तो वो वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। अगर आप मंथली प्रेडिक्शन सुनते हैं, मंथली प्रेडिक्शन में पूरे मंथ 30-31 दिनों का ब्यौरा होता है, और वो उस हिसाब से प्रेडिक्शन देखी जाती है कि आपके लगन का लॉर्ड, चंद्रमा की स्थिति, पंचमेश की स्थिति, 9th हाउस लॉर्ड की, 5th हाउस लॉर्ड की क्या है। लेकिन बहुत सारे लोग उत्सुक होकर बहुत अजीब अजीब हरकतें करते हैं अपने कमेंट्स में। तो मैं काइंडली उनको ये इन्फॉर्म करना चाहूँगा, आपकी बुद्धि कैसी भी है, बड़ी है, छोटी है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी की डीप तक जाने की कोशिश करें। वीडियो को सुना, अभी ट्रांजिट शुरू भी नहीं हुआ, फॉल्स प्रेडिक्शन। क्यों? क्योंकि आपके असेंडेंस के बारे में कुछ नेगेटिव बोल दिया होगा, क्योंकि ट्रांजिट ऐसा होगा, तो नीचे फटाफट कमेंट डाल दिया, रॉन्ग प्रेडिक्शन, फॉल्स कमिटमेंट, फेक, दिस एंड दैट। इन सब छोटी छोटी हरकतों से बाहर निकल के ना कुछ बड़ा करते हैं। मैंने जिंदगी में ना कभी किसी को फॉल्स कमेंट किया है, ना किसी को रॉन्ग बोला है, क्योंकि मुझे लगता है जो भी इंसान इस धरती पे है वो बेस्ट है। वो, आप अपने खुद सिंगल वर्जन हो, मैं अपना एक वर्जन हूँ, मेरे जैसा और कोई नहीं हो सकता, और आपके जैसा भी कोई और नहीं हो सकता। सो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी को अगर जानना है तो एक छोटा सा मैंने आपको जो एग्जांपल दिया है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी की स्टडी करना चाहते हैं या मेरी क्लासेस को फ्यूचर में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये चीज़ दिमाग में रखें। जितनी लगन की डिग्री होगी, ट्रांजिट में प्लैनेट जो हैं 60 डिग्री पहले या 60 डिग्री बाद तक उसका बेनिफिट देंगे। अब सपोज करें आपके लगन की डिग्री ही 7 है, 1 मई 2024 को जुपिटर एंटर इन टॉरस, तो उन्होंने एंटर करते ही
जिनकी लगन की डिग्री 6, 7, 8 है उनको रिजल्ट देने शुरू कर देने हैं, और वो कब तक मिलेंगे, जब तक जुपिटर 15 डिग्री तक नहीं पहुंचते। सो ये दिमाग में रख के चलें, जितनी भी आपके असेंडेंस, एक प्लैनेट की डिग्री होती है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सूर्य, हर एक ग्रह जो है 1 से लेकर 30 डिग्री तक होता है। सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, मरकरी है, वीनस है, जुपिटर है, सैटर्न है, राहु है, केतु है, मार्स है, सब प्लैनेट्स की डिग्री होती है 1 से लेकर 30 डिग्री तक। उसी तरीके से लगन की डिग्री होती है, असेंडेंस की डिग्री, उसका कनेक्शन जब आपके ट्रांजिट के प्लैनेट के साथ बनता है तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट आपको मिलते हैं। अब किसी को बोला यार तुम्हारी 1 मई 2024 से 13 मई 2025 के बीच में कोई लॉटरी लगेगी, फाइनेंशियल गेन्स होगा, तो ऐसा नहीं है कि वो 1 मई को जैसे ही जुपिटर 2024 को टॉरस में एंटर करेंगे तो उसके लिए फाइनेंशियल गेन्स हो जाएंगे। नहीं, आपके लगन की क्या डिग्री, आई रिपीट दिस, आपके लगन की क्या डिग्री है, यू नीड टू नो ऑल दिस थिंग्स। और सेकंड, क्या आपके ऊपर गुरु की महादशा, क्या आपके ऊपर शनि की महादशा, राहु केतु की महादशा, किस प्लैनेट की महादशा, और आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर, राहु केतु, शनि, मंगल, सूर्य किस हाउस में, कितने डिग्री में और किस नक्षत्र में प्लेस्ड है, उसको जानने के लिए आप अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें। ही विल लेट यू नो एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट टू नो। लेकिन आप बिना सुने हुए पूरे वीडियो को या उस ट्रांजिट को पूरा एंजॉय, हाँ आपने कोई ट्रांजिट है 1 साल का, मैंने कोई प्रेडिक्शन दिया बहुत अच्छा है, और आपके ऊपर जुपिटर की, सपोज करो जुपिटर का वीडियो आपने देखा और आपके ऊपर जुपिटर की महादशा भी चल रही है, आपके असेंडेंस के हिसाब से मैंने बड़ी अच्छी प्रेडिक्शन दी, लेकिन आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर डेबिलिटेटेड है, या आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर पावरलेस है, या मेलेफिक प्लैनेट से हेम्ड है, तो ये आपको जानना है। हमारा काम है एक जनरल प्रेडिक्शन देना, ट्रांजिट में प्लैनेट्स का हेर फेर क्या कह रहा है। सो दोस्तों, आई होप यू अंडरस्टैंड कि डिग्री का कितना बड़ा रोल है, और जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो लगन की डिग्री के 60 डिग्री पहले और 60 डिग्री बाद तक उसका इम्पैक्ट पर्सन के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। तो अब मैं आता हूं अपने मेन टॉपिक पे। मेरा टॉपिक है मई 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। अब बात शुरू करते हैं कैंसर असेंडेंस की, यानी कि करक लगन की। करक लगन के लिए कैसा रहेगा 1 मई से लेके 31 मई 2024 तक का मंथली प्रेडिक्शन। सबसे पहले बात शुरू करेंगे डायनामिक्स की। देखिए 1 मई से लेके 19 मई तक वीनस जो है वो आपके एरीज साइन में 10th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, और 1 मई को एक बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है। जुपिटर आपके 10th हाउस को, एरीज साइन को छोड़कर आपके 11th हाउस में टॉरस साइन में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे। आपके भाग्य के मालिक हैं जो कि 11th हाउस में गोचर करेंगे सारा महीना। 11th हाउस में गुरु का गोचर बहुत ज़्यादा शुभता आपकी ज़िंदगी में लेकर आने वाला है, और गुरु की जो 3 दृष्टियां हैं, पवित्र पावन दृष्टियां, अमृतमय दृष्टियां, वो 11th हाउस से 5th एस्पेक्ट 3rd हाउस पे पड़ेगी सारा महीना, और 7th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पे, 9th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पे पड़ेगी, विच विल ब्रिंग गुड फॉर्चून फॉर यू। शनि का गोचर इस सारा महामार्गी अवस्था में कुंभ राशि में होगा, आपके अष्टम भाव में, जो कि ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। इसके अलावा सूर्य जो हैं वो 14 मई तक एग्जाल्टेड रहेंगे, यानी कि आपके 2nd हाउस के लॉर्ड आपके उच्च राशि में रहेंगे, मेष राशि में रहेंगे, आपके कर्म स्थान पर रहेंगे। तो 19 मई के बाद जो शुक्र की परिस्थिति होगी वो आप समझ लें कि शुक्र जो है वो एरीज साइन को छोड़कर आप अपनी सब राशि में 11th हाउस में बृहस्पति के साथ युति बनाकर मंथ एंड तक 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। देखिए ये माह, सबसे पहले बात शुरू करेंगे आपकी हेल्थ की। मई का महीना कैंसर असेंडेंस के लिए हेल्थ को लेकर पहले 15 दिन थोड़ा सा अलर्ट होकर चलना है। शनि का गोचर अष्टम भाव में आपके लिए ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है, लेकिन वीनस एग्जाल्टेड और वीनस एरीज साइन में होने की वजह से, 10th हाउस में कर्म स्थान में होने की वजह से, सूर्य का एग्जाल्टेड होने की वजह से 2nd हाउस का लॉर्ड, कोई मेजर हेल्थ इश्यूज यहाँ पे बनते हुए नहीं दिखते। लेकिन फिर भी पहले 15 दिन आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रख के चलना है। ईटिंग हैबिट्स की ओर ध्यान देना है। आपको लीवर से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो सकती है, ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शन हो सकती है, या आपको यूरिन से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो सकती है जो ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जाएगी। लेकिन पहले 15 दिन मई के करक लगन के लोगों के लिए हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज लेकर आ रहा है, जिसमें आपको करक लगन बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलना है। किसी किस्म के भी नेगेटिव सिम्टम्स को हेल्थ रिलेटेड आपने
इग्नोर नहीं करना। नो डाउट 1 मई को जुपिटर 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। अब ये तो है नहीं कि जुपिटर 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे 1 मई को और 2 मई से ही आपको बड़े बेनिफिशियल रिजल्ट्स देंगे। जब तक गुरु 5 डिग्री को क्रॉस नहीं करते तो गुरु के अच्छे रिजल्ट्स किसी भी लगन को नहीं मिलेंगे। और खास करके कर्क लगन के लिए तो भाग्य के मालिक है। अब ये भी डिपेंड करता है कि आपके लगन की डिग्री क्या है। अगर आपकी लगन की डिग्री 6, 7, 8 है तो डेफिनेटली 1 मई 2 मई के बाद धीरे धीरे गुरु आपको ब्लेसिंग्स देना शुरू कर देंगे। लेकिन फिर भी आपने अपनी हेल्थ से संबंधित केयरफुल और अलर्ट होकर चलना है। अब बात करते हैं बिजनेस और फाइनेंस की। देखिए, बिजनेस और फाइनेंस में जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द मई है वो आपके लिए गजब की सक्सेस लेकर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड मनी लेकर आ रहा है, कैश फ्लो आपका बहुत अच्छा रहेगा। 1 मई से लेके 14 मई की सिचुएशन आपके लिए हर तरह से एडवांटेज लेकर आ रही है। आपका हार्डवर्क पे ऑफ करेगा, एफर्ट आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे, जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। ये टाइम आप मुकद्दर के सिकंदर कहलाएंगे। कार्यस्थल पर आपके सीनियर्स के साथ या आपके एम्प्लॉइज के साथ या आपके कलीग्स के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे बनेंगे। 1 मई से लेकर 14 मई तक सेकंड हाउस के लॉर्ड सूर्य आपके 10th हाउस कर्म स्थान में एग्जाल्टेड रहेंगे। पिता के साथ टाई अप बहुत अच्छे हैं। अगर आप पिता के साथ मिलकर कोई बिजनेस करते हैं या फैमिली बिजनेस में हैं तो बिजनेस की ग्रोथ देखने लायक होगी। कोई फॉरेन ट्रांजैक्शंस आपको हैप्पी करेंगी। विदेश से कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है। अगर आप बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है, तो मनी इन्वेस्ट करने की नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। Sun transit in exalted sign in your 10th house, which will bring good fortune related to your professional life till 14th May 2024. This will be a highly beneficial time. Unemployed guys will get job. अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, आपके पास नौकरी नहीं है, तो आपको नौकरी मिलेगी। ये टाइम रहेगा, इच्छा के मुताबिक आपको नौकरी मिल सकती है। प्रमोशन इंक्रीमेंट आपका हो सकता है, सैलरी राइज आपकी हो सकती है। हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। कार्यस्थल पर आपको वाहवाही मिलेगी। जॉब में है तो मार्केट से अच्छा खासा बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे। कंपटीशन एग्जाम में आप बैठना चाहते हैं तो 1 मई से 14 मई तक का जो पीरियड है वो आपके फेवर में होगा। ये टाइम आपके लिए गजब की तरक्की लेकर आएगा। नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी में इजाफा होगा। कार्यस्थल पर आपकी बल्ले बल्ले होगी। पहले 14 दिन कैंसर आपके लिए गेम चेंजर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नई पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं तो 1 मई से 14 मई तक कर सकते हैं। नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी अपने बिजनेस को बढ़ाने की। लोन अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो हायर अथॉरिटी से कोई बड़ा लोन आपको मिल सकता है जो आपको लाभान्वित करेगा और इस समय में की गई इन्वेस्टमेंट्स आपको बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट्स देंगी। ये टाइम रहेगा जब गवर्नमेंट से या हायर अथॉरिटी से आपको कोई बेनिफिट होगा और ये टाइम रहेगा कि आपको कोई वाहवाही मिलेगी, एप्रिसिएशन मिलेगी। जॉब में है तो आपकी बल्ले बल्ले होगी। खास करके मार्केटिंग से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, जॉब में है, किसी प्रोडक्ट का सेल परचेज की मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग मैनेजर हैं, सेल्स मैनेजर हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप अच्छा खासा ऑर्डर मार्केट से निकालेंगे जिससे सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से बड़े सेटिस्फाई रहेंगे। अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप किसी किस्म का कोई धातु का, कोई मेटल का वुडन वर्क करते हैं या गोल्ड सिल्वर के बायर सप्लायर हैं तो भी सूर्य का गोचर कर्म स्थान के लिए पे गोचर आपके लिए लाभ लेकर आ रहा है। एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग आपका रहेगा। हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा और ये सारा समय गजब की तरक्की पहले 14-15 दिन आपको देखने को मिलेगी। नटशल ये है कि फर्स्ट 15 डेज इज अ गेम चेंजर फॉर यू कैंसर। इसमें आपको आपकी इच्छा के मुताबिक रिजल्ट मिलेंगे और खास करके कैश फ्लो आपका बढ़ेगा और हर एक तरह से आपको एडवांटेज मिलेंगे जिससे हार्डवर्क आपका स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगा। ये टाइम रहेगा जब आपके रुके हुए सारे काम बनते जाएंगे और खास करके पिता से मिली हुई एडवाइस को अगर आप अपने कार्यस्थल पर अप्लाई करेंगे, बिजनेस में अप्लाई करेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे अप्लाई करेंगे, then things will be performed wonderfully for you. This whole time brings a lot of positivity, name, fame, prosperity and good fortune started smile for you. ये सारा टाइम आपको बहुत केयरफुल और अलर्ट होके चलना है। एक चीज से संभल के चलना है, अपनी हेल्थ का ध्यान और किसी स्ट्रेंजर पे ट्रस्ट नहीं करना क्योंकि शनि का गोचर 8th हाउस में आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ चैलेंज भी लेकर आ रहा है। लेकिन बृहस्पति और सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी होने की वजह से आपके लिए जो सिचुएशन है वो आपके फेवर में रहेगी पहले 14-15 दिन। अब 14 मई के बाद जो सूर्य हैं वो अपना स्थान परिवर्तन करके 11th हाउस में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे बृहस्पति के साथ। गुरु के साथ सूर्य का गोचर आपके 11th हाउस में होगा, यानी कि आपके धन का मालिक आपके लाभ के घर में गोचर करेगा। तो ये भी एक बड़ा ही पॉजिटिव टाइम आएगा 15 मई से लेकर 31 मई 2024 तक।
कैंसर, जब आपको हायर अथॉरिटी से सपोर्ट मिलेगी, नेटवर्क का कोई बिजनेस करते हैं, नेटवर्किंग के थ्रू कोई बिजनेस करते हैं या ज्वाइंट फाइनेंस में इन्वॉल्व है, ग्रुप गैदरिंग का कोई काम करते हैं, तो उसमें आपको अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है। नेम फेम प्रॉस्पेरिटी आपकी बढ़ेगी। ये सारा टाइम दोस्तों से आपको बड़ी मदद मिलेगी, आपके बड़े भाई बहन आपको सपोर्ट करेंगे। हायर अथॉरिटी से आपको फिर से बड़ी अच्छी सपोर्ट मिल सकती है, कोई लोन मिल सकता है। लव अफेयर है यहाँ पर आपका तो बड़ा सक्सेसफुल हो सकता है। सिंगल है तो अफेयर स्टार्ट हो सकता है, नए दोस्त बनेंगे, नया अफेयर स्टार्ट होगा। थिंग्स विल बी फार फार बेटर इन द टर्म्स ऑफ प्रोफेशन एंड पर्सनली। ओवरऑल मंथ ऑफ मई 2024 विल ब्रिंग गुड फॉर्चून फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, स्टॉक मार्केट में कर रखी हैं, तो आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स 14-15 मई के बाद देखने को मिलेंगे। ये टाइम रहेगा जब आप स्टॉक मार्केट से, ट्रेडिंग से, डेली ट्रेडिंग से, इंट्राडे से या फ्यूचर या कमोडिटी की इन्वेस्टमेंट से अच्छा खासा धन का लाभ आपको मिलेगा। मल्टीपल सोर्स से आपकी अर्निंग रहेगी, क्योंकि सेकंड लॉर्ड जब भी 11th में गोचर करेगा तो ये धन योग का निर्माण होगा। खास करके वो लोग जिनके ऊपर सूर्य या बृहस्पति की दिशाएं चल रही हैं, उनके लिए अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स का टाइम शुरू होगा 14th-15th मई से लेकर 31st मई 2024 तक। When you will make a lot of money, name, fame, prosperity, health, wealth will be ultimate, and you will get big support from your elder siblings. You will get wonderful support and advice from your friends and your well-wishers. This whole time brings lot of positivity for you, Cancer. आप परफॉर्म करें, अपने एफर्ट्स करें, रिजल्ट्स जो होंगे इस माह आपके फेवर में आएंगे। लेकिन शनि का गोचर 8th होने की वजह से साइड बाय साइड स्ट्रगल, हैसल्स, चैलेंज ये आते रहेंगे। लेकिन सूर्य बड़े कंफर्टेबल पोजीशन में है इस सारा महीना। पहले 14 दिन आपके 10th हाउस में एग्जाल्टेड है, फिर 15th मई से 31st मई तक सेकंड पार्ट ऑफ द मई में आपके 11th हाउस में जाने से आपको अच्छा खासा धन लाभ, कार्य व्यवसाय में उन्नति, हेल्थ को लेकर कोई मेजर इश्यू नहीं होगा, क्योंकि सूर्य किंग ऑफ द ऑल प्लैनेट है। और सूर्य अगर स्ट्रांग होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे बेनिफिट देते हैं। खास करके राज दरबार से आपकी जो गुडविल होगी वो राइज होगी, फेम प्रॉस्पेरिटी में इजाफा होगा, और हर एक तरह से आपको यहाँ पर गुड गेन्स मिलेंगे, जिससे आपके रुके हुए काम बनते जाएंगे। ये टाइम आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और अगर उन अपॉर्चुनिटीज को आप अवेल करते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, तो थिंग्स विल बी फार फार बेटर एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। लग्जरी पे पैसा आपका सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ में खर्च होगा, लेकिन आय के साधन इतने जबरदस्त होने की वजह से जो भी खर्चा हो रहा है उसकी ओर आप ध्यान नहीं देंगे। सेविंग्स को लेकर, अर्निंग को लेकर ये टाइम आपके लिए अल्टीमेट है। सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ में आप गोल्ड, सिल्वर, डायमंड बाय करेंगे या प्रीशियस मेटल बाय करेंगे, या कुछ ऐसा हो सकता है कि किसी नए दोस्त के साथ मिलकर आप कोई नई बिजनेस, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करें जो आपको नियर फ्यूचर में बड़ी प्रॉफिटेबल रहेंगी। ओवरऑल दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, नेम, fame, prosperity. You just need to perform your best, put your effort at your workplace. You will see a big change in your professional life as well as personal life. अब बात करते हैं आपके फैमिली और फ्रेंड्स की। देखिए, फैमिली और फ्रेंड्स को लेकर ये जो माह है, पहला महीना आपके दोस्तों के साथ आपकी थोड़ी सी तू मैं हो सकती है। नियर डियर के साथ अनबन रहेगी। किसी स्ट्रेंजर पे आपने लंबा चौड़ा ट्रस्ट नहीं करना। कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट्स की एडवाइस लिए बिना और बड़े बुजुर्गों की एडवाइस लिए बिना साइन नहीं करने। पहले 14 दिन आपने थोड़ा अलर्ट होकर चलना है, लेकिन सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ में जैसे ही सूर्य 11th हाउस में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे, आपके शत्रु भी आपके दोस्त बन जाएंगे और आपकी इच्छा के मुताबिक आपको परिणाम मिलेंगे और हर एक तरह से गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। फाइनेंस भी अच्छा होगा, घर का माहौल भी अच्छा होगा, दोस्तों के साथ टाई अप भी अच्छे होंगे। नए नए दोस्त 14 मई के बाद आपके बनेंगे, जिनके साथ आपके रिलेशन ताउम्र बहुत लंबे चलेंगे, क्योंकि सूर्य का गोचर बृहस्पति के साथ युति में 11th हाउस में होगा। गुरु कंबस्त भी होंगे, उस पर मैं अपना अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन सूर्य का गोचर 11th हाउस में आपके लिए मनी मैटर्स के मामले में अल्टीमेट है, और रिसोर्सेज के मामले में और दोस्तों के साथ टाई अप के मामले में अल्टीमेट टाइम आपका स्टार्ट होगा 14-15 मई से लेकर 31 मई 2024 तक। इस महीना क्या रेमेडी करें जिससे आपके चैलेंज जो है वो कम हो और आपकी किस्मत आपका साथ दे। रेमेडी नंबर 1, आपने भगवान शिव की उपासना करनी है। हर रोज सुबह 108 नाम भगवान शिव के अपने उच्चारण करने हैं। कच्चे दूध में एक चुटकी काला तिल डालकर शिवलिंग पे अभिषेक करना है।
11 चावल के दाने, टूटा हुआ दाना चावल का ना हो, गंदा दाना ना हो। घर से पहले जल से धोएं, फिर कच्चे दूध से धोएं और उसको शिवलिंग पे अर्पित करें। जितना ज़्यादा आप देसी घी का दिया सारा महीना शिवलिंग पे शाम के समय आप जगाएंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। सूर्य अस्त होने के बाद आपने शाम को देसी घी का दिया शिवलिंग के आगे जगाना है और सुबह के समय फर्स्ट नंबर पे 108 नाम आपने रीड करने हैं। सेकंड नंबर पे आपने कच्चे दूध में काले तिल एक चुटकी डालकर शिवलिंग पे अभिषेक करना है। थर्ड नंबर पे आपने सुबह के समय 11 चावल के दाने, टूटा हुआ ना हो और गंदा ना हो, वो आपने कच्चे दूध में धोकर, जल में धोकर आपने शिवलिंग पे चढ़ाना है। थिंग्स विल बी एक्सीलेंट एंड फार फार बेटर फॉर यू। और सबसे बड़ी रेमेडी, अपने मदर की ब्लेसिंग्स लें, अपने मदर के साथ पोलाइट टॉक्स करें, मदर की टेक केयर करें, मदर की हेल्थ का, वेल्थ का ध्यान रख के चलें। फादर के साथ आपके रिश्ते जो होंगे इस महीना बहुत अच्छे रहेंगे। और फादर की एडवाइस लिए बिना आप कुछ भी ना करें। अगर आप फादर की एडवाइस लिए बिना कुछ करेंगे तो उसमें जो रिजल्ट होंगे वो 80% मिलेंगे। लेकिन फादर को इन्वॉल्व करके अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, तो रिजल्ट्स 100 आउट ऑफ 100 मिलेंगे एंड थिंग्स विल बी परफॉर्म वेरी वंडरफुली फॉर यू एंड you will see a big change in your finances and you will see a big change in your professional life. So this will be a powerful month, May 2024, you guys. So you must take advantage of this month. So stay cool, man. Thank you for watching my video. Thank you for your love. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.